दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर अपने मंगेतर के साथ एक थाने के अंदर जाता है शिकायत दर्ज कराने। दरअसल उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती है, उल्टा पुलिस वाले उन्हें अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। हद तो तब पार हो जाती है जब उस आर्मी ऑफिसर के पास एक पुलिस वाला जाता है, उसका पैंट उतरवाया जाता है। पैंट उतरवाने के बाद शायद कुछ देखने की कोशिश किया जा रहा था। यहाँ से हटने के बाद वो पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के पास चले जाते हैं। उसके अंडरगारमेंट तक उतारवा लिया जाता है और सीने में बड़ी जोर से लात मारी जाए। यहाँ से लात मारने के बाद वो थानेदार आता है। थानेदार ने अपनी पेंट उतारी और उस महिला के सामने अपना पेंट उतारने के बाद अश्लील अश्लील बातें करने लगा, गंदी संदी बातें करने लगता है। वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने बचने की अपील कर रही थी, लेकिन सामने वाले के कानों में आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। कई दिन बीत जाते हैं और उस महिला का रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद एक करके एक के बाद एक कई वीडियो और वायरल होते हैं। बात वहीं तक नहीं होती है बल्कि देश की राजधानी दिल्ली शहर तक ये पहुंच जाती है। और पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम अखबार है, न्यूज चैनल है, तो अपने हिसाब से हर कोई अपने अपना न्यूज बनाना शुरू कर दे। जब ये न्यूज रिपोर्ट होती है तब लोगों को इस पूरी कहानी के ऊपर काफी गुस्सा आता है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम रक्षा करना होता है, वो भक्षक कैसे बन सकता है, रक्षक से भक्षक कैसे बन सकता है। इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। आर्मी ऑफिसर के साथ क्या हुआ, वो महिला जो आर्मी ऑफिसर के मंगेतर होती है, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी होती है, उसके साथ उस पुलिस वाले ने बाकी लोग क्या किया। वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में सारी बात हम इसी पर पड़ताल करेंगे। आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल यह होता है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर की। दरअसल भुवनेश्वर के पास एक थाना पड़ता है भरतपुर। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 15 सितंबर 2024 की रात करीब के 12 से 1 बजे के आसपास की। एक महिला ने अपने रेस्टोरेंट बंद किया। इसी बीच में उसका मंगेतर आ जाता है। मंगेतर और वो महिला दोनों एक कार के अंदर बैठते हैं। कार में बैठने के बाद अपने रेस्टोरेंट से निकले थे भुवनेश्वर जाने के लिए। जैसे रास्ते में वो लोग जा रहे थे, 3 कार उनके कभी आगे होती है, कभी पीछे हो जाती है, कभी दाएं कभी बाएं। उन सारे कार सवार में जो लड़के बैठे होते, जिसमें बदमाश लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इस महिला को, उसके मंगेतर को देखा और उसके बाद फिर आप देखा न ताप देखा और उनके गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी को रोका जाता है, उसके बाद उस महिला से कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इस प्रकार से शुरू हो जाती है कि तुम इसे दिल्ली में समझना, ये दिल्ली नहीं है बल्कि ये भुवनेश्वर है, ये ओडिशा है। जब ओडिशा की बात आती है तो कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं मेरे साथ इस तरह की तुम भद्दी भद्दी बातें कैसे करते हो। तो सामने वाला कहता है तुमने क्या पहन रखा है। यानी उस महिला के पहनावे को लेकर के उन कार सवार को काफी ज्यादा आपत्ति थी। अब इतनी आपत्ति थी कि उन्होंने चलती कार को उनका रोक लिया। फिर उस महिला के को कहती है कि तुम होती कौन हो, मैं चाहे अपने पैर दिखाऊं, मैं अपने चाहे बाल दिखाऊं, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम क्या, तुम रोकने वाले कौन हो। तो जब इस तरह की बात है तभी वो लड़का कहता है कि तुम फलाने व्यक्ति को जाते हो, मोहन मोहन लाची का नाम। तो मोहन लाल के नाम आता है तो कहते कौन है। तो तभी उधर से खबर जाती है मोहन माझी, यहाँ यानी ओडिशा का प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री की बात आती है, हालांकि ओडिशा भारत का ही एक राज्य है, हम सब जानते हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हो सकता है कोई, लेकिन प्रधानमंत्री की जो बात आती है तो महिला जो है उसके साथ जो उसका मंगेतर होता है वो यहाँ से अलग जाने लगता है, उससे दूर जाने लगता है, क्योंकि उनका मकसद था कि वो राह चलते हुए लोगों से भिड़ना नहीं चाह रहे थे। बाकी कोई ज्यादा बात आगे ना बढ़े, ऐसे में रात के 1-1:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। वो अपनी कार के पास वापस जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति मंगेतर को लेकर के अलग जा रहा था, तभी इस भीड़ में से कुछ लोग जाते हैं और उस महिला के साथ में और उसके मंगेतर के साथ में अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। हद तो तब पार होती है जब हाथापाई तक का नौबत आ जाता है। लेकिन वो दोनों किसी तरीके से, किसी भी तरकीब से वहां से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो वहां से वो निकल जाते हैं। भागने के बाद तो गाड़ी में जब भाग करके जाते आपस में वो बातचीत करते हैं, आज जो कुछ भी घटना हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ है। इसीलिए ऐसा ना हो कि वो हमारा पीछा करे, दोबारा से आए और फिर दोबारा से हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दे। इसीलिए हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जो भी हमारे साथ आज हुआ है इस पूरी बात को बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करे या फिर से हमारा पीछा करके कहीं हमारे साथ दूसरे दिन ऐसा ना करे। यानी दोनों जो लड़का होता है और मतलब दोनों लड़का लड़की आपस में बातचीत कर लेते हैं और नजदीकी जो पुलिस थाना होता है भरतपुर, वहां जाकर के रात के करीब 2-2:15 बजे के आसपास 15 सितंबर 2024 की रात 2-2:15 बजे के आसपास जब वो उस थाने के अंदर पहुंचते तो वहां पर एक लेडी कांस्टेबल जिसने अपनी नाइटी पहनी हुई रखी है, जो महिलाएं रात को अक्सर पहन के सोया करती है, उस लिबास में वो बैठी हुई होती है। तभी इस लड़की ने जाकर के पूरी कहानी बताने की कोशिश की।
कि हमारे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ, हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फिर से वो पीछा करे वो गाड़ी वाले और हम अपने घर तक सही सलामत नहीं पहुंच पाए, फिर मेरे साथ कुछ गलत या कोई बुरी वारदात ना हो जाए। लेकिन उस लेडी कांस्टेबल ने कुछ उसका सुना नहीं और इसी बात पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो कुछ जोर जोर से बोलने लगती है। जोर जोर से जैसे वो लड़की बोलने लगती है, इसी बीच में एक पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस के आने के बाद इस लड़की को जोर जोर से बोलते बोलते देखा, तो इसी बीच में उस पेट्रोलिंग पुलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसने चुप रहने की हिदायत भी देता है, कहता है कि पुलिस स्टेशन है, तब पुलिस थाना है, आप जोर जोर से चीख चिल्ला के बातें नहीं कर सकते। तब वो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ घटा है वो किसी के साथ भी होगा तो वो चीखेगा ही, चिल्लाएगा ही। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, आप सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम बता रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई है, कई और बर्दाश्त हो सकती है, कई लोग हैं, 3 गाड़ियां हैं, इसलिए आप लोग हमारी मदद कीजिए। लेकिन पुलिस सुनती तक नहीं है। लड़की जब चीखती चिल्लाती है तो इसी बीच में जो पुलिस वाले अपने काम जो नहीं कर रहे थे, तो लड़का जो साथ में जो होता है वो अपने मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद वो वीडियो बना लेता है। वीडियो जैसे बनाना शुरू करता है, बस उसका वीडियो बनाने का ही कसूर था, तो वो देखना चाह रहा था कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। जो वीडियो शायद बनाने का उद्देश्य ये था कि वो किसी को दिखाना भी चाहता हो, पब्लिक को, कि देखो यहाँ की पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करती है। जैसे पुलिस ने देखा कि वो लड़का वीडियो उतार रहा है, उसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के खींचते हुए लेकर के जाते हैं और उसको हवालात के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे उसको हवालात में बंद कर रहे थे, वो लड़की और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, कहते कि आर्मी ऑफिसर के साथ आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि ये सिख रेजिमेंट के मेजर हैं। जैसे इस तरह की बातें कही जाती है तो पुलिस वाले हंसने लगते हैं, ठहाके मारने लगते हैं, उनको लगता है शायद कोई मजाक चल रहा है। तभी इसी बीच में एक पुलिस वाले ने जाकर के उस व्यक्ति, उस लड़के का जो मेजर है, जो आर्मी के अंदर है, और उसके जाकर के पैंट उतरवाए जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। जब पैंट उतरवाए जाते हैं, देखा जाता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, तो वहां पर से वो वापस आते हुए लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो इसी बीच में 2 पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं और उस लड़की को चुप रहने की हिदायत भी देते हैं। और जो लड़की जब चुप नहीं होती है तो वहां से वो अलग थलग हो जाते हैं, और अलग थलग होने के बाद तभी लेडी कांस्टेबल ने उसका महिला का हाथ पकड़ा, और जैसे लेडी कांस्टेबल ने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो उसने काफी जोर से पुलिस वाले के जो हाथ मतलब उसके हाथ में काटना था। उसके बाद उस लड़की के हाथ बांध दिए जाते हैं, उस लड़की के पैर बांध दिए जाते हैं, और अगले 30 मिनट तक करीब इसी तरीके से उस लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब यहाँ से जो थानेदार होता है वहां पे वो भी आ जाता है और पुलिस वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और पुलिस वाले ने तो उसमें बताया जाता है कि एक ऑफिसर होता है, उसने आकर के उस लड़की के साथ कपड़े उतरवाए, उसके अंडर गारमेंट्स भी उतरवाए, और जोर से उस गुस्से में बहुत जोर से एक लात उसको मारी जाती है। इतनी जोर की लात मारी जाती है तो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसी बीच में थानेदार आता है। थानेदार अपने पैंट उतार देता है, और पैंट उतारने के बाद उसके सामने कुछ इस तरह की गंदी गंदी अभद्र बातें करता था, अश्लील बातें करने लगा था, जो शायद बातें नहीं करनी चाहिए आमतौर पे। आधे घंटे से ज्यादा देर तक ये सारी खेल चलते रहता, तब वो लड़की शांत होती है। इसके बाद यहाँ से एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस वाले जो एफआईआर दर्ज कर देते हैं, और एफआईआर दर्ज जब हो जाती है तो उसके बाद इन पे कुछ इस तरह से आरोप लगाता है कि पुलिस स्टेशन पे आते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं, और इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद मामला ये जो है अपने कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर, ताकि जमानत मिल जाए इनको। लेकिन अभी तक कोई नहीं जान रहा था कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि मामला क्या था, कहां से कहां कहानी चल के आता है, कहां कहानी पहुंच जाता है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और जमानत याचिका इनकी मंजूर कर दी जाती है। जब जमानत मिल जाती है उसके बाद रात में वीडियो जो बनाई गई थी, तब ये बनी हुई वीडियो 20 सितंबर को ट्रेंड करने लगता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगती है। तब हर कोई जानने चाह रहा था कि पूरा माजरा क्या है। उसके बाद ये पता चलता है कि एक जो आर्मी ऑफिसर है, मेजर है, और सचमुच आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा होता है, उसके मंगेतर के साथ ऐसा होता है। जब उनके रेस्टोरेंट बंद करके वो लोग घर जा रहे थे, उनके साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार होता है। उसके बाद थाने में जाने के बाद तमाम सारी चीज होते हैं। तब टेलीविजन के सामने ये लड़की पहुंचती है, वहां जाकर के पूरी कहानी बयां करती है, बताती है कि उनके पिता है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और उनका मंगेतर था वो चुपचाप जा रहे थे। वो पूरी कहानी, तमाम सारी कहानी जो उन्हें विस्तार से टीवी चैनल पे बताया। तो उसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस ने ऐसा क्यों किया, ऐसा करा क्यों। फिर मीडिया इस मामले को काफी लगातार प्रकाशित कर रहा था, लगातार टीवी के ऊपर चल रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, प्रिंट मीडिया पे भी प्रकाशित होती है, और सब लोग इस बात को जानना चाह रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या। ओडिशा के भीतर उसकी राजधानी भुवनेश्वर के पास थाना भरतपुर के अंदर इस तरह की बड़ी वारदात होती है, पुलिस की आंखें तक नहीं खुलती, बल्कि पुलिस मदद करने के बजाय उल्टा इस तरह की हरकतें करते हैं। मामला पूरा हाईलाइट हो देती है। वो महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है, वो सरकार वहां से दबाव में आती है, विपक्ष सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगती है।
ट्विटर एक्स पे ये मामला ट्रेंडिंग करने लगती है। और उसके बाद सरकार जो है, दबाव सरकार पे पड़ता है, दबाव पड़ने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। पता चलता है कि 5 पुलिस वाले इसके अंदर प्रथम दृष्टया में दोषी पाया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के माध्यम से जांच बैठा दी जाती है। 5 पुलिस वालों में इंस्पेक्टर कृष्ण मिश्रा होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, एएसआई सलील साहू करके होते हैं, एएसआई सागरिका जो था वो कांस्टेबल एक। ये 5 लोगों को प्रथम दृष्टया में इन लोगों को दोषी पाया जाता है, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने शुरुआत में इस लड़की उसके मंगेतर के साथ, जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके साथ में इस तरह की हरकतें किया था। पुलिस ने अपनी जांच बैठाई, उसके बाद पता करने की पूरी कोशिश की। जो उनके जो वीडियो उनके चेहरे सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल होने लगते हैं, उनके कार का नंबर ले लिया गया था। उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज के राह चलते उस एक लड़की, उसके मंगेतर के साथ इतनी दिक्कत होती है, गाड़ी रोक करके अभद्र वो लोग व्यवहार करते हैं। पुलिस उन लोगों को भी 7 स्टूडेंट को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। राकेश नाइक, अभिलाष सावंत होते हैं, अमन कुमार होते हैं, आदित्य रंजन मेहरा होते हैं, आकाश होते हैं, हरीश नाम के एक व्यक्ति होते हैं, और आशीष। इन 7 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जाता है। इनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अब उधर आर्मी ऑफिसर है, एक मेजर साहब, ब्रिगेडियर साहब की बेटी होती है। अब इस तमाम से आर्मी तक ये बात पहुंचता है तो आर्मी में गुस्सा आता है। आर्मी भी साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुआ, त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ, तो आर्मी अपने तरीके से एक्शन लेगा। आर्मी का जो है, तो आर्मी के ताकतवर पावरफुल आदमी होते, अगर आर्मी अपने पर आ जाए तो फिर पुलिस के उसके सामने कुछ है क्या? इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस कहानी को जैसे ही हमने सोशल मीडिया पे देखा, सर्च करने के पूरे रिसर्च के बाद पता चलता है कि लड़का लड़की जा रहे हैं, उनको स्टूडेंट लोग रोकते हैं, उनको पहना हुआ पसंद नहीं आता कपड़ा, तो ये कहते हैं दिल्ली नहीं है, ये ओडिशा है, ये भुवनेश्वर है, और ये यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी है। तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह के गर्मियां चल रही थी, वो अलग तरह की हरकतें कर रहे थे। काश पुलिस के पास वो लोग पहुंचे हुए थे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझा होता, उनको घर पहुंचा देता, उनको भरोसा दिलाता कि जिन्होंने भी आपके साथ इस तरह की गंदी हरकतें किया उनको किसी भी कीमत पे बख्शेंगे नहीं, तो शायद आज लड़की को इतने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आधे घंटे तक उस लड़की को इतना पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता। अब 10 घंटे तक उस आर्मी ऑफिसर को करीब करीब बंधक बना के रखा जाता है, जो कस्टडी में डाल दिया जाता है, शायद उसको भी इतना देर तक कस्टडी में रहना नहीं पड़ता, ऐसा बताया जाता है। मतलब फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।